शाहिद अफरीदी साहब जो हैं, उनको मैंने एक ही मशवरा दिया था और वो ठीक दिया था। मुझे उनके बहुत करीबी प्लेयर्स ने भी रब्ता किया और जो उनके साथ खेलते रहे उन्होंने भी रब्ता किया। उन्होंने मुझे जो बातें बताई हैं वो मुझे पता है और मेरे ख्याल में मैं उनके ऊपर कीचड़ नहीं उछालना चाहता। वो कौमी हीरो रहे हैं और अभी भी कौम के हीरो है, लोग उन्हें पसंद करते हैं। मैं भी ज़ाती तौर पे उनकी गेम का एक हिस्सा बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मामला ये है कि यार अब गुरेज करें ना ऐसी चीज़ों से। यानी आप उठते और उठ के आप, यानी इमरान खान के दौर में शाहिद अफरीदी को महंगाई भी ज़्यादा लगती थी। शहरियार अफरीदी साहब के बारे में जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने ये नहीं कहा या उनके ऊपर कोई कीचड़ नहीं उछाला। मेरा ये कहना है कि शाहिद अफरीदी साहब को चाहिए कि वो अपने दामाद को क्रिकेट खेलें। मैंने उनके मुंह से बार बार ये सुना कि बाबर को कैप्टन नहीं होना चाहिए, तो फिर किसको होना चाहिए? वो लाजमी बात है, वो यही कह रहे हैं कि मेरे दामाद को होना चाहिए। नहीं, बाबर को चाहिए था कि शाहीन के अंडर खेल लेता, मैं क्यों खेल लेता हूँ? शाहिद अफरीदी साहब कंटिन्यूसली ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और ऐसी लॉबिंग कर रहे हैं जिससे टीम को नुकसान हो रहा है। और ये मैं अकेला नहीं कह रहा, अच्छा, बहुत सारे लोग और भी कह रहे हैं। उन्होंने कहा उन्हें इस बात से गुरेज करना चाहिए। शाहिद अफरीदी ने ये भी कहा कि पीटीआई के कोर कमेटी मेंबर ने ये बात कही है। किस पे आपका शक जाता है? शहरियार अफरीदी नाम ले लें, मुझे कोई जरूरत नहीं शक करने की। अच्छा, शाहिद अफरीदी नाम ले लें। अच्छा, शाहिद इमरान रियाज साहब को इस वजह से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही कि इमरान वैसे रियाज बाहर जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। मैं शाहिद अफरीदी को इतना बुज़दिल आदमी नहीं समझता था। ये तो बेशर्मी और ढिठाई है कि वो ये नहीं बता रहा कि मुझे कौन उठा कर ले गया। वो ये नहीं बता रहा कि किसने शाहिद अफरीदी, शाहिद कह रहा हूँ ना, उसको उठा के ले गया। शाहिद अफरीदी ये नहीं बता रहा कि मुझे कौन उठा कर ले गया। ये मजम्मत नहीं कर रहा कि एक आदमी को तुमने गैर कानूनी तौर पे उठाया और उठा के टॉर्चर किया। ये मजम्मत नहीं कर रहा कि उस आदमी की तुमने 142 दिन में हालत क्या कर दी। वो ये कह रहा है कि जी मुझे पता चला कि ये जब से वापस आया ठीक नहीं है। और फिटे मुंह यार तुम्हारी। फनकार और खिलाड़ी जो होते हैं ना, वो अमन के सफ़ीर होते हैं। फनकार और खिलाड़ी जो होते हैं ना, वो हमेशा ये कहते हैं कि अमन आना चाहिए, लाकानूनियत नहीं होनी चाहिए। वो कानून की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं। ये कैसे लोग हैं? ये तो जस्टिफाई कर रहे हैं उस चीज़ को। और मेंटल जो उसकी वो दिमागी सलाहियत सिर्फ इतनी है कि थोड़े दिन पहले कह रहे हैं कि इदारे जो है ना, अब इदारों का मतलब आप समझते हैं, वो एनआरओ दे सकते हैं सिर्फ। व्हाट द हेल? LBW का नहीं पता। यानी वो कैसे ये कह सकते हैं, शाहिद अफरीदी कैसे ये कह सकते हैं कि इदारे जो हैं वो एनआरओ दे सकते हैं? ये किसने उनको पट्टी पढ़ाई है भाई? कौन सा एनआरओ? कौन दे सकता है? किससे आप कहानियाँ सुन के आ रहे हैं? मेरे ख्याल में उन्हें चाहिए कि वो गुरेज करें इन चीज़ों। देखें, जिस वक्त शाहिद अफरीदी मेरे पे ये ब्लेम कर रहा था ना, ये वाला कि मैं को मेंटली डिस्टर्ब हूँ, किसी ने उसको कहा है, उस वक्त मैं उसको वो गज़ा वाले मामले में उसको मैं डिफेंड कर रहा था। जो बात ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। अगर तो सियासत करनी है शाहिद अफरीदी ने तो वो खुलकर करे ना। ये क्या तरीका है? इमरान भाई फिर पीठ में छुड़ा, इमरान भाई फिर पीठ में छुड़ा। यानी आपने नहीं सुना कि बैड गवर्नेंस पे इमरान खान के खिलाफ बोले वो? आपने नहीं सुना कि महंगाई पे इमरान खान के खिलाफ बोले वो? हर जगह हर चीज़ पे उन्होंने प्लस्तर तक का मजाक उड़ाया है इमरान खान के, आप सब ने सुना है। लेकिन अब ये जो हुकूमत है, इन्होंने 3-4 गुना महंगाई की है। क्या अब शाहिद अफरीदी को महंगाई नज़र नहीं आ रही? अब बैड गवर्नेंस हो रही है, क्या अब उनको बैड गवर्नेंस नज़र नहीं आ रही? अब जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, क्या उनको वो जुल्म और ज़्यादती नज़र नहीं आ रही? देखें, हमारे साथ मुनाफकत ना करें। ये 21वीं सदी के लोग हैं, ये सोशल मीडिया के ऊपर हर चीज़ से बाखबर हैं और इन्हें आइडिया है कि कौन क्या कर रहा है। ये नहीं हो सकता कि आप एक आदमी के बारे में मौक़िफ़ अपना ये वाला रखें और दूसरे आदमी के बारे में मौक़िफ़ अपना बिल्कुल मुख्तलिफ रखें और फिर आप ये साबित करने की कोशिश भी करें कि आप न्यूट्रल हैं। ऐसा नहीं है। आपने बाकायदा एक साइड ली हुई है, खुलकर आएँ, खुलकर जिएँ। आपको जीने का मज़ा है। यानी मैंने आज तक जो कहा वो खुलकर कहा ना, इसकी सज़ा भी भुगती है लेकिन इसका मज़ा भी लिया है। तो शाहिद अफरीदी साहब को भी खुलकर करना चाहिए। शाहिद अफरीदी ने ये भी कहा है कि 10 साल हुकूमत करने दें, जो भी पार्टी है, खुदारा उसको 10 साल हुकूमत करने दें। फिर ये बात इमरान खान के दौरे हुकूमत में क्यों नहीं गई? अब वो चाहते हैं कि जो फॉर्म 47 के ऊपर आकर लोग बैठ गए हैं उनको 10 साल हुकूमत करने दी जाए। यानी ये क्या मुनाफकत है यार? जब इमरान खान की हुकूमत थी तो आप उसको गिराना चाह रहे थे, आप बार बार स्टेटमेंट उसके खिलाफ दे रहे थे। उस वक्त आपको स्टेबिलिटी नहीं चाहिए थी। अब जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई है और दूसरी हुकूमत आ गई है
एक तरफ आप कहते हैं इमरान भाई मेरे मेंटोर हैं, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, दूसरी तरफ आप उसकी पीठ में छुरा घूमते हैं। अब आप कह रहे हैं जो हुकूमत शहबाज शरीफ की बन गई इसको 10 साल चलाओ। यार दिस इज नॉट द वे। लोग बेवकूफ़ नहीं है, आप उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इमरान भाई, आपका ये रोकने के अंदर मरियम नवाज का इस पूरी सूरत हाल में आप कितना किरदार देख रहे हैं? पपेट का और सारी सूरत हाल में ना जो कुछ भी पंजाब में हो रहा है उस सारे के अंदर पपेट से ज़्यादा रोल मैं नहीं देख रहा। और यानी हमने अभी मुकदमा दर्ज करवाना है उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया है। तो उसमें हमारे लॉयर्स की मीटिंग हुई तो मैंने उनको मना किया कि मरियम पे पर्चा नहीं करवाना, क्योंकि हम औरतों पे पर्चे नहीं तो करवाते। क्या मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि हुकूमत तो उन्हीं की है? मुकदमा दर्ज ना करें, मैं अदालत में जाऊंगा, अदालत में जाके मुकदमा दर्ज करवाने का ऑर्डर लूंगा, फिर नहीं करेंगे फिर जाऊंगा, फिर ऑर्डर लूंगा। आप सारे मुझे जानते हैं ना, मैं चिपक जाऊंगा। लेकिन मरियम नवाज पे हम पर्चा नहीं करवा रहे, वो बेफिक्र है, क्योंकि औरत पे हम पर्चा नहीं करवाते मर्द की मुद्दत में। इमरान भाई को इस वजह से बाहर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही कि वो वापस नहीं आएंगे क्या? यार अभी तक तो मैंने आने वाला हो जाना था, अभी तक तो मेरा हज मुकम्मल हो जाना था, मैंने अभी 1-2-4 दिन में वापस आ जाना था। अगर मुझे जाने देंगे तो पता चलेगा। यार 3 दफ़ा पहले मैं गया हूँ बाहर, और जब मैं 3 दफ़ा बाहर गया उससे पहले बहुत सारे सहाफ़ी बाहर जा चुके थे जो अभी तक वापस नहीं आए। मैं उन तीनों दफ़ा वापस आया हूँ, तो अब चौथी दफ़ा मैं क्यों नहीं आऊँगा? सवाल ये है कि क्यों हज से रोकना, ये जिद है और कोई बात नहीं। ये बता दें कि इस वक्त इमरान खान बड़ा टाइम हो गए हैं जेल के अंदर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडरशिप जो है वो बड़ी कोशिश कर रही है, इमरान साहब के लिए एहतजाज कर रही है, लेकिन तमाम हरबे इस वक्त तक नाकाम है। क्या कहते हैं आप, कब तक इमरान खान के बाहर आने के इम्कान देख रहे हैं? नहीं, जो अपोजिशन कर रही है वो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये क्या है, आपने क्या देखा, क्या किया अपोजिशन ने? किसी जगह पे कोई आपको काबिल ज़िक्र एहतजाज या कोई काबिल ज़िक्र एफर्ट, वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी जितनी इस पार्टी के बाद इस वक्त मकबूलियत है उस लिहाज से अगर आप देखें तो इनकी एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। इस तरह की एक्टिविटी से नहीं, इमरान खान को अदालती फैसलों से बाहर आना चाहिए, और अपोजिशन के बाद जो एहतजाज का जमहूरी हक है वो उनको एक्सरसाइज करना चाहिए। आखिरी सवाल लीजिएगा, शाहिद अफरीदी साहब का बयानिया ये है कि मैं सियासत में आना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे बड़े परमिशन नहीं देते, तो बड़े उनके कौन हैं? थोड़े दिन पहले ना मुझे एक बंदे का फ़ोन आया और उसने मुझे बड़े मज़े की एक बात बताई, और फिर उसने मुझे बताया कि उनके बड़े कौन हैं। तो मैं सुन के बड़ी देर हंसता रहा। मैंने कहा यार रियली? कहता मैं कसम खा लेता हूँ उन्होंने ये बात ऐसे ही मुझे की थी, तो वो मैं यहाँ कहना नहीं चाहता। अच्छा इमरान साहब, ये बताएं, आपने हाजा साहब की बात की तो हाजा साहब के मुताबिक मस्ती हेल ने कुछ कहा, उसमें क्या कहेंगे? यार अल्फाज ठीक नहीं थे, गल ठीक है, अल्फाज ठीक नहीं थे। गल ठीक है, अल्फाज कौन से ठीक होने नहीं थे, चाहिए खुशामद सर? करके तो वो आए हैं ना, खुशामद का लफ्ज़ ठीक आए थे। चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त हम मौजूद हैं और इमरान रियाज साहब जो है वो मीडिया से बात कर रहे थे। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कवल शोज़ब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मीडिया से टॉक कर रही है। तो ये मनाजिर आप देख सकते हैं, इमरान साहब भी यहाँ पर मौजूद है अभी फ़िलहाल, और ये मनाजिर आप सुप्रीम कोर्ट के लाइव मनाजिर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।